लाड़ी है और ये लाड़ा है। जब शादी के लिए तैयार होके जाते थे तो आप देखिए चश्मा और मोड़ है ना, ऊपर एक लाइट भी है लगी हुई है, वो अभी सेल चला गया। तो व्यवस्थित तरीके से तैयार होके शादी करने के लिए जाते थे। ये लाड़ा है और ये लाड़ी है। तो ये माला नहीं लाते थे, वो क्या कहते थे सर? नहीं, गीत गाते थे, नहीं बोलो कौन सा कहते थे? नहीं, लाइट माला नहीं लाया। लाइट नहीं माला, इसमें लाइट है हमारे, लेकिन अभी सेल जल गया है। हाँ, इसमें आटा बांधा जाता था, है ना, और कसरोट, है ना, कसरोट कसरोट। ये पालना है, छोटे बच्चे को इसी में रख के सुलाया जाता था। और इसमें हवा नेचुरल रूप से आती रहती है और सभी जगह इसका उपयोग में लिया जाता है। भुआ देती है। हाँ, इसको भुआ देती है। और ये 1.25 महीने के होने के बाद ये हवा का पंखा है बच्चों के लिए, जिसको धमना भी बोलते हैं। श्रृंगेरी, देखिए आप, ये श्रृंगेरी है रोटी रखने की। इसके अंदर कई वस्तुएं, कागज वगैरह भी हम अवेर के रख देते थे, उसको ऊपर टांग देते ताकि इसको चूहा कुछ भी चूहा वगैरह सेफ्टी के दृष्टिकोण से। इसमें ये मिट्टी का है, देखिए ये मिट्टी का सिरा बावसी है। ये मिट्टी का सिरा बावसी है। अच्छा। और ये देखिए ये गट्टी, ये देखो, ये गट्टी जैसी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल ये अच्छा। नमस्कार, मैं प्रवीण डोडियार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की आवाज़। दोस्तों, अभी हम आए हैं बांसवाड़ा में, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा है और यहाँ पर है ट्राइबल म्यूज़ियम करके हैं। और ट्राइबल म्यूज़ियम में यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं आपको कि आदिवासी कल्चर से रिलेटेड है, कौन कौन सी सामग्री वगैरह यूज की जाती थी और पुराने ज़माने में और आज भी जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी गाँव में किस प्रकार की जो जेवरात वगैरह हैं और इससे रिलेटेड और खाने पीने में क्या क्या चीज़ें यूज़ वगैरह करते हैं, जो बर्तन वगैरह किस टाइप के होते हैं, सभी प्रकार की आज हम म्यूज़ियम में जाने वाले हैं और म्यूज़ियम में देखने की कोशिश करेंगे और आज आपको आपके सामने साझा करने वाले। चलिए देखते हैं आज। हमारे साथ में आज गाइडेंस के रूप में सर होने वाले। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण परमार है। मैं इस संग्रहालय का प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी भी हूँ। और ये जो जनजाति संग्रहालय बना गया, इसका नाम है गोविंद गुरु जनजाति संग्रहालय। इसको बॉम ने पास किया और यहाँ जनजाति कला और संस्कृति संबंधी समस्त वस्तुओं को हमने संग्रहित करने का प्रयास किया है। ठीक है सर, आज हमको आप इसके बारे में सभी में एक एक करके डिटेल बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी देखेंगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। जैसे यहाँ आइए, आपको मैं जानकारी देता हूँ। यह हमारे जनजाति भील समाज में अनाज संग्रहण की अलग अलग प्रकार की अनाज संग्रहण की कोठी है। इसको कहते हैं जोहरी। इसके अंदर अलग अलग 4 पार्ट होते थे। बीच में एक रकम रखने का हिस्सा होता था, एक तरफ दही, एक तरफ दूध और रोटी रखने का, मर्तबान रखने का स्थान होता, और ये जोहरी कहलाती है। और जोहरी, और एक तरह से फ्रिज होता था जिसमें दूध वगैरह बहुत बेहतर तरीके से रहता था। ये भी उसी का ही रूप है, जोहरी का रूप है। अच्छा। इसमें हो सकता है कि हम मक्का या दाल जैसी चीजों के भंडारण कर सकते थे। मतलब दोनों है सेम, लेकिन डिफरेंट। ये महत्वपूर्ण है। इसमें अनाज की रोटियां रखने का, दही दूध रखने का महत्वपूर्ण है। और रकम भी अंदर सुरक्षित रखी जाती थी। हाँ। और इसका यूज कैसे करते हैं? ये भी अनाज संग्रहण का है। जैसे आपको साल होती थी या गेहूं होते थे या मक्का होता था या कोदरा, बट्टी, ऐसे छोटे अनाजों को संग्रहण के लिए ऐसी कोठी होती थी। और जैसे आजकल ये बांस से बना कबला है और इसके ऊपर मिट्टी लेप करके बनाया गया ये कबला है। और इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल तत्व नहीं, पर अनाज खराब नहीं होता था, इसलिए नीम के पत्ते पीछे और ऊपर रख के इसका ढक दिया जाता था। तो अनाज सुरक्षित रहता, अनाज बिल्कुल सुरक्षित रहता। और ये धूप में रखते थे ताकि बैक्टीरिया अंदर पनपे नहीं प्रवेश करे। और आगे आने की कोशिश करना। ये देखिए, वर्तमान मॉडर्न जमाने में ये टेराकोटा आर्ट से बनी हुई वस्तुएं आप देख रहे हैं। ये मर्तबान हैं बड़ी बड़ी होटलों में। ये जो जनजाति समाज के लोगों द्वारा इस प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, थाली, कटोरी, गिलास, पानी का ये सुराही वगैरह है। ये सब देसी, मतलब मिट्टी के बने, लेकिन अब ये मिट्टी के बने हुए मर्तबान हैं और मार्केट में इनकी वैल्यू, उनसे स्वरोजगार विकसित हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बराबर। तो जनजाति समाज की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे सर।
ये देखिए यहाँ पे, ये भी मर्तबान है मिट्टी के, कुछ मर्तबान टेराकोटा आर्ट के हैं। ये टेराकोटा आर्ट ब्लैक है, ये भी खाने की सामग्री के लोग उपयोग करते हैं वर्तमान। वगड़ी में क्या बोलते हैं इसको? ये कटोरी है, ये गिलास है, और ये ढोमड़ा है, ढोमड़ा, हाँ, थाली, थाली ढोमड़ा, यस। आप और आगे आने की चलने की कोशिश। ये हमारा चूल्हा है, परंपरागत चूल्हा। इस चूल्हे के अंदर आप देखिए कलेड़ा, मिट्टी का तवा है ना, हाँ, ये मिट्टी का तवा है। ये खुरचण, चम्मच, वो रोटी पलटने का खुरचण है ना। चिमनी है, संडासी है, यहाँ पे कंडे पड़े हुए हैं, आटा बांधने की दातरी कहते हैं, कई जगह अलग अलग। ये देखना, ये विचित्र है थोड़ा, मतलब पहले अभी ये चिमनी है, ओल्डेस्ट चिमनी, जिसके अंदर केरोसिन भरा जाता था, और फिर इसको अभी बिल्कुल जमा हुआ है। मतलब पहले लाइट के अभाव में इसको यूज किया जाता था, और इसी के सहारे बहुत सारे लोग, आदिवासी लोग हैं जो पढ़ के बहुत सारे नौकरियां भी लगे इसी के सहारे। यस 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 यस। आपने भी पढ़ा होगा हमारे इसके घर में चिमनी, बाद में लालटेन आ गया था। अच्छा, चला तो हाँ 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 हाँ। तो यहाँ आप देखिए, पहले लकड़ी का ये बर्तन है जो, हाँ, है ना, हाँ, इसमें आटा बांधा जाता था, है ना, कसरोट, है ना, कसरोट, कसरोट। और ये फिर बाद में मिट्टी, लकड़ी, अपने पत्थर का आ गया, पत्थर की कसरोट हो गई। ये मिर्ची वगैरह पीसने के लिए, मसाले पीसने का आपका ये है आइटम, है ना, हाँ, खल, है ना। और ये मसाला दानी है, ये आपका सुराही है। तो अभी प्लास्टिक के यूज करते थे, पहले इस टाइप के यूज करते थे कुछ। हांडली, हांडी, और ये सारा आइटम किचन से संबंधित। ये साटवा, ये आजकल अब इसको कोई उपयोग नहीं करता, लेकिन इसके साथ जब सब्जी में हिलाते थे, कई प्राकृतिक जड़ी बूटियां सब्जी के अंदर मिलती थी, तो रोग नहीं होते थे। बराबर। हाँ, लेकिन अब इससे दाल वगैरह भी अच्छी पीसते बहुत हैं। अच्छी बनती, टेस्टी बनती है। अच्छा, हाँ। और ये कंडे, इसको तो जानते होंगे, ये तो आजकल आपको ऑनलाइन भी मिलने लग गए, ऑनलाइन मिल गए, अमेजन पे मिलते हैं ये कंडे, इसी पे तो बाटियां बनती है। हाँ, और उसके बारे में सर बताना, वो वाला देखिए ये, हाँ, ये सुपड़ा है, अनाज साफ करने का, सरंगेरी है, तो अलग अलग छोटी बड़ी, और ये सब उसमें सामग्री, आपके प्याज है, लहसुन है, रखे जाते थे। और ये सब मसालेदानी में सब भी मसाला अलग अलग, और उसको पीस के अलग अलग बढ़िया मसाला बना के सब्जियां बनती थी। ठीक है, और आगे चलने की आइए, कोशिश ये हमारे कलाकारों ने पेंटिंग बनाई, आप देखिए इस पेंटिंग को देखिए। यहाँ कई जगह उसको गमन कहते हैं, कई जगह वेड कहते हैं। पशु बांधा जाता है, जिसमें उसको घास दी जाती है और व्यवस्थित पशु सुरक्षित रहता है। ये कलाकारों द्वारा अलग अलग हमारी पेंटिंग जनजाति कलाकारों ने बनाई है। रहट है, ये किसी गांव का प्रतीक चिन्ह है। ये कुंभकार मटकी बना रहा है, रसोई में आपके भोजन बनाने की कला है। आप ये देखिए मिट्टी के मर्तबान, यहाँ आइए, चूल्हे, अलग अलग प्रकार के चूल्हे या चूल्हा कहते हैं। ये डबल चूल्हा, एक तरफ सब्जी बनती है, तरफ दूसरी तरफ रोटी बनती है। ये सिंगल चूल्हा, कभी कभी किसी का घर में एक चूल्हा आता। ये बाटी बनाने का एक कुकर है। मार्केट अभी के टाइम में यहाँ पर स्टील के मिलने लगे, स्टील के, एल्यूमिनियम के कुकर आ गए, लेकिन इस पे शानदार बाटी बनती है। इसको ऊपर से दिखाने की कोशिश करना, आग यहाँ हाँ, ये देखिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखो, ये अच्छा, लकड़ी यहाँ से डाली जाती है, लकड़ी डाली जाती है और बढ़िया बाटियां बनती है यहाँ पे। हाँ, इसके ऊपर ही बाटियां रख देते थे। यस। और ये क्या है सर? ये क्या है? ये चिमनी है। अच्छा, ये मिट्टी की भी चिमनी हुआ करती थी, उसको पका दिया जाता था। तो उसमें केरोसिन निकलता नहीं था। तो मिट्टी की भी, जब लोहे की चिमनी नहीं आई तब मिट्टी की चिमनी का उपयोग करते थे। देखिए आप, ये मतलब दुर्लभ वस्तु है, इसको बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। बिल्कुल। और आगे देखिए ट्रिपल चूल्हा भी मिलेगा आपको। ये देखिए, ये ट्रिपल चूल्हा है। एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ रोटी बन रही है, एक तरफ दाल बन रही है। अच्छा, सब एक ही और बस एक ही जगह लकड़ी जलाओ, सब तरफ आपको तापमान मिलेगा। सर ये क्या, नावड़े की तरह? हाँ, ये नाव है। बच्चों को पहले मार्केट में जब खिलौने नहीं थे प्लास्टिक के, तो बच्चों को ये नाव बना करके बताते थे कि ऐसी नाव होती थी, पानी में चलती है। तो हमारे बच्चे गांव के ऐसे पढ़ते थे। हाँ, ये सारी प्रतीकात्मक हमने खिलौने बनाने का भी प्रयास किया है। ये क्या है सर? ये क्या है? ये बच्चों को खिलाने के लिए अलग आइटम है। ये कबूतर का रूप दिया है। हाँ, चलिए और आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कितना मतलब ट्राइबल लोग क्या क्या यूज करते हैं, आदिवासी लोग हैं जो पहले जो मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह यूज करते थे, और चूल्हे वगैरह, मतलब सभी सामग्री है वो मिट्टी के यूज करते थे। गाड़ी, ये ऐसी गाड़ी जिस पर धागा बांध के बच्चों को बढ़िया से गाड़ी चलती है। पहिए भी चलते हैं, देखो ये सारे पहिए चलने वाला चलायमान पहिए हैं। ये गाड़ी इतने खुश हो जाते थे, हमने भी ये गाड़ी चलाई है। अच्छा, हाँ, चलाइए। अब देखो ये चूल्हा,
ये सभी, ये घट्टी है, छोटी घट्टी। अच्छा। ये बच्चियों को घट्टी बताने का हाँ हाँ हाँ। मजा आ जाता था बच्चों को। मतलब एक जो बड़े बड़े आइटम से उसको छोटे घुघरा छोटे। अनाज पीस के है इसमें। अब ये घट्टी देखिए आप, ये घट्टी बिल्कुल ये अच्छा फीट है बिल्कुल ये। फीट है और ये घुमाना घट्टी घूम रही है। तो रियल में इसको क्या हमने काम आती थी ये? ये भाई गेहूं मक्का अनाज पीसने के काम आती थी। हाँ हाँ हाँ। तो और साथ में घुघरा भी, जिसमें अनाज आटा जब पीसने के बाद इसमें निकाल लिया जाता था। अच्छा। और ये वाला है इसके अंदर ये रख के। घट्टी है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, हो सके इसको दिखाने की कोशिश करना सर, इसको दिखाने की कोशिश करना। थोड़ी जमी हुई है, देखिए ये उसके अंदर ये घट्टी और ये देखिए ये घट्टी, ये देखो ये देखो, ये वह घट्टी जैसी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ये आ रही है। अच्छा, इस तरीके से अनाज को पिसा जाता था, है ना? ये है और आटा घट्टी। वगैरह हाँ। इसमें बस स्टोर हो जाता था। यहाँ पे इकट्ठा करके यहाँ निकाल निकाल लेते थे। देते थे, ठीक है। और ये भी यहाँ पर चुलाई है। और ये क्या सर, इसको क्या करते हैं? हाँ, ये भी कुछ अनाज रखने का पात्र है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, और आगे दिखाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे आइए, इसको बंद करो। इसको खोलिएगा। ये वर्तमान में टेराकोटा आर्ट से निर्मित वस्तुएं हैं। टेराकोटा में ये जो लाल रंग दिखाई देता है, इसको टेराकोटा कहते हैं। तो मॉडर्न सारी वस्तुएं हैं। ये जैसे सुराही, ड्राइंग और पेंटिंग में इसकी बहुत उपयोगिता है। तो ये जनजाति समाज में अलग अलग वस्तुएं, कभी घी भरने के काम आती थी, कभी दारू परोसने के लिए भी काम आती थी। तो ये और इतनी कलात्मक सुराही आपको देखने को मिलती थी पहले। ये छोटे छोटे बच्चों के खाने की कटोरियां हैं, है ना? ये कटोरियां हैं, ये डोमड़ी है ना, मिट्टी। डोमड़ी क्या करते हैं इसमें? डोमड़ी, डोमड़ी खाने का, खाने का ही, खाने का बर्तन। मतलब अलग अलग वैरायटी हाँ। के बर्तन वगैरह है ना? हाँ, ये देखिए, ये पूजा का है। हाँ हाँ। पूजा का आजकल पूजा का करवा भी चौथ है। पे ये इसी हाँ, से हाँ। ही पूजा होती है। बराबर। लेकिन ना ये अलग अलग पूजा का आइटम है। आप देखिए पानी और का ये है। जग देखिए, जग कितना सर, बताना सर। इतना ये शानदार जग है मिट्टी का। मतलब एक और ये देखिए आप, बिल्कुल शानदार पानी भरने का है और पानी बिल्कुल ठंडा रहता था और इससे लोग बीमार भी कम होते थे। देखो, ये सभी वस्तुएं आजकल इन्हीं को कन्वर्ट करके स्टील का कर दिया गया अभी। सुराही देखिए, इतनी शानदार सुराही है। बहुत बेहतर तरीके से बनाने का कला। इसमें क्या करते थे सर? पानी वगैरह? पानी पानी पानी, रखने ये के सब लिए। सारे। अब ये ओरिजिनल आदिवासियों के, ये बर्तन न केवल आदिवासियों के हैं, सभी भारत में और राजस्थान के जनजातीय अंचल में SC ST OBC या जनरल का कोई भी व्यक्ति हो, ये हांडली है। बड़ी हांडली, छोटी हांडली, हाँ। परिवार के सदस्यों के अनुपात में खाना बनता था। जैसे कम लोगों का खाना बनाना, छोटी हांडली में अच्छा। दो लोगों का सब्जी बन जाएगी। हाँ हाँ। 5 व्यक्ति तो थोड़ी बड़ी हांडली। चावल पकाने के लिए बड़ा, ये देखो, चावल बनाने का आइटम है। हाँ हाँ हाँ। और ये बड़ा आइटम, जैसे कोई उसके नीचे भी रखने का है कैसे? हाँ, नीचे रखने का। हाँ, ये काठा। अच्छा। काठा। हाँ, ये ओरिजिनल डोमनी है। अच्छा। खाना खाया हाँ। और उसको अपने केलू पर उल्टा रख देते थे। सबकी अलग अलग, ये 4 बच्चों की अलग अलग ढूंढनियां। अच्छा। ये छोटा बच्चा, छोटे बच्चे की ढूंढनी, ये बड़ा व्यक्ति है तो बड़े की ढूंढनी। अच्छा अच्छा। मतलब उनको मालूम था कि ये ज्यादा खाएगा, ये कम खाएगा। ढूंढनी अलग अलग होती है। ये कितना अच्छा है। इसमें तो हम लोगों ने भी खाया हुआ, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे कहीं ना कहीं। अब इसमें किसी प्रकार के सरफ और बर्तन मांजने की वस्तुओं की जरूरत होती नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, ये है, ये देखिए, पहले ये लोगों को घी उधार देने का आइटम थे। जैसे मैंने किसी सुनील कुमार को घी दिया तो मेरे को वापस ये 2 भर करके अच्छा। सुराही घी वापस दे देगा। मतलब डबल। अच्छा, उधारी का डबल हो जाता था पहले। वस्तु का आदान। इसको कहते हैं घी की वाड़ी। अच्छा, घी की देखिए, वाड़ी। घी की वाड़ी, मतलब इसमें क्या घी रखा जाता था और कोई मेहमान आता था चावल में तो ये घी ऐसे करके अच्छा अच्छा परोस दिया जाता था। और हम तो ऊपर से घी डाल के, जनजातीय अंचल में घी को पार्टियों के साथ नहीं लगाते हैं, घी ऊपर से डाल के खाया जाता है। ऊपर से डाल के, मतलब कोई कमी महसूस नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल ताजा घी। ये सारे वर्तमान देखिए आप, अलग अलग प्रकार के बर्तन। ये छोटा सा कोई आइटम पकाना, छोटी सी हांडी देखिए आप, इतनी कलात्मक हांडी है। और उसका जब आप खाना खाते हैं तो उसका स्वाद शानदार होता है। ये अलग प्रकार की डोमनी है। अच्छा।
परिवार के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ढोमनी, मतलब कोई भी स्पेशल मेहमान आए उसके लिए अलग ये और सारी देसी मिट्टी अलग। की प्लेटें। तो ये सारा आइटम हमारे जनजाति समाज और कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आइए, यहाँ आप देखेंगे। ये दिखाए इससे पहले सर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करिए। इधर इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए। ये देखो यहाँ पर लाड़ा लाड़ी, इधर आइए। हाँ बताइए सर। यह लाड़ी है और ये लाड़ा है। जब शादी के लिए तैयार होके जाते थे तो आप देखिए चश्मा और मोड़ है ना, ऊपर एक लाइट भी है लगी हुई है, वो अभी सेल चला गया। तो व्यवस्थित तरीके से तैयार होके शादी करने के लिए जाते थे। तो ये लाड़ा है और ये लाड़ी है। सर तो ये माला नहीं लाते थे, वो क्या कहते थे सर? नहीं गीत गाते थे, नहीं बोलो कौन सा कहते थे? नहीं, लाइट माला नहीं लाया। लाइट नहीं माला, इसमें लाइट है हमारे, लेकिन अभी सेल जल गया है। तो लाइट वाली ही मालाएं हैं सारी। अच्छा। तो लाड़ा लाड़ी है और ये इसी बैलगाड़ी पे बैठ के लाड़ा लाड़ी को ले जाते थे। ये देखिए आप, देसी परंपरागत। इसके ऊपर बिठा के बारात ले जाते थे। पहले कहाँ गाड़ियां थी, अभी कारें आ गई है। ये बैलगाड़ी आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत है जो बैलगाड़ी है। और इसी के ऊपर ये देखिए ओरिजिनल बारात इसके ऊपर ले जाते थे। हाँ। इसके ऊपर ले जाते थे। नहीं, इस पे ये इस पे बारात हाँ। गाजे बाजे के साथ ढोल वाला, पीछे आगे पीछे सहनाई वाला और बीच में लाड़ा लाड़ी को इधर, और फिर 2 या 3 बैलगाड़ियां एक साथ 10 बैलगाड़ियां होती थी। सबके घरों में बैलगाड़ियां होती थी। ये मल्टीपर्पज काम की चीज है। घर में अनाज को काट करके लाने का, बाजार में कोई वस्तु लाने का। तो ये बैलगाड़ी बहुउद्देशीय बैलगाड़ी हुआ करती थी। आजकल सब वस्तुएं आ गई है। और इसमें 2 बेल लगा दिए जाते थे। बिल्कुल 2 बैल बिल्कुल चलते थे। आइए, ये बैलगाड़ी एक और देखिए। ये घुमक्कर प्रजाति के लोगों के लिए होती थी, लेकिन कई कई जनजाति के लोग भी इसको उपयोग करते थे वस्तुओं को भर करके लाने में, पानी लाने में, या और छोटी मात्रा में वस्तुओं को लाना। तो इस प्रकार की बैलगाड़ी उपयोग में लेते, क्योंकि ये बहुत अच्छी बैलगाड़ी है। अच्छा, उससे थोड़ा विचित्र है ये थोड़ी अलग। एक्चुअली ये घुमक्कर प्रजाति के घुमंतु लोगों के लिए होती थी, लेकिन कहीं कहीं जनजाति लोग भी इसको उपयोग करते थे। ठीक है, इसका पहिया दिखाने की कोशिश करना। यहाँ पर कितना विचित्र है इसका पहिया, देखो बहुत कलात्मक रूप से। इसमें ब्रेक है। आप देखिए, ये ब्रेक है। ये ब्रेक है और आगे से आदमी खींचता था और फट से ब्रेक लग जाता है। ये ब्रेक देखिए आप। अच्छा, ये ब्रेक है। ब्रेक भी लग जाता हाँ, ब्रेक लगाने का सिस्टम था इसके अंदर। हाँ, तो इसके आगे भी सर बेल ही लगाया जाता था। हाँ, इसके अंदर भी 2 बैल हुआ करते थे। ठीक है। और यहाँ पर एक आदिवासियों के लिए स्पेशल देवरवाड़ी भराड़ी भराड़ी या देवरवाड़ी एक ऐसा शयन कक्ष होता है जहाँ पर लाड़ा और लाड़ी को हल्दी लगाई जाती है। दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है और इसकी पूजा करने के बाद ही वहाँ सोया जाता है। अच्छा। और ये जमाई बनाते हैं इसको। जमाई बनाते हैं। हाँ, इसको जमाई ही बनाते हैं। अच्छा। और ये देवता है ना। और इसका आगे आइए, ये अब दूसरे वाले चित्र में देखते हैं अपन। ये तो भराड़ी हो गया आपका। ठीक है, देखो भराड़ी में क्या क्या चीजें बनाई हुई भराड़ी में देखिए, सूर्य है, चंद्रमा है, दीपक है, मोर है ना। ये सारी चीजें होती थी, है ना। और ये हाथ का पंजा हल्दी से लगाया जाता है। अच्छा, इसमें तिलक भी कर रखे, देखो चावल के तिलक भी करते हैं। ये मंगल का काम है। तिलक और चावल मंगलमय कार्य हो रहा है, इसलिए पवित्रता का प्रतीक है ये। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर नीचे वगैरह नॉर्मली जो अलग अलग प्रकार की भराड़ियां हैं, है ना। पंछी भी है यहाँ पे। अच्छा, ये सब लगा रखा है बीच में, है ना। ये मंगलिक अच्छी चीज है। अब यहाँ आइए, यहाँ ये जनजाति संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है शिराबावसी स्मारक। ये यहाँ हमने यहाँ भी इसको चित्र के रूप में भी दर्शाने का प्रयास किया है। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग ऑफ हो जाता है तो इसका सिरा बना जाता है। अच्छा, आप देखिए, इसको खोलने की कोशिश करना। हमने इसको पत्थर से बनाने का प्रयास किया। ये मिट्टी का है, देखिए। ये मिट्टी का सिराबावसी है। ये मिट्टी का सिराबावसी है। अच्छा। ये नाग देवता है या ये खाकलिया देवता। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इसको बंद कीजिए। इसको बंद कर दीजिए। क्या धीरे धीरे बंद करना है इसको। देखिए, सिराबावसी वयस्क पुरुष या महिला के ऑफ होने पे, मृत्यु होने पे सिरा बनता है। ये वाला सिरा बनता है। सिरा, और संपूर्ण वागड़ अंचल में ये आपको सिरा मिलेगा। अच्छा। और काली चौदस दीपावली के बाद जब आती है तब उसको स्थापित किया जाता है। हाँ। और खाकलिया देव जो 18 से कम, जो वयस्क नहीं होता, उसका खाकलिया देव बनता है। मतलब जन्म से, न्यू बॉर्न से लेकर 18 वर्ष तक का उसको खाकलिया देव, उसका नाग देवता भी स्थापित करते हैं। अच्छा। और अगर लड़की मरती तो उसको मातेरा कहते हैं। मातेरा। मातेरा। हाँ, मातेरा। यस। अच्छा।
तो ओ सर ये क्या काम आता है ये ये वाला? हमारे पूजा की सामान है हाँ, है ना। ये पुजारा, ये पुजारा है। अच्छा। हाँ, ये कंकु है, क्या ये बात है? कोयड़ा? हाँ, ये कोयड़ा इधर पड़ा है, कोयड़ा पड़ा है। इसको 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 क्या हाँ, बोलते हैं? नहीं ये तो इसको पंखा? पंखा पंखा भगवान को मोर पंख पूजा हाँ, के मोर लिए। पंख। हाँ हाँ हाँ। ये कोतवाल है। हाँ, ये कोतवाल है। कोतवाल है जो जीते भी भगत होते हैं हाँ। और जो दीक्षार्थी भगत होते हैं उनके पास कोतवाल होता है। और क्या काम में लेते मतलब? कोतवाल उनके धार्मिक आस्था का प्रतीक है। अच्छा, आस्था का हाँ, प्रतीक ही है। यस। ये त्रिशूल भी है और ये कोयड़ा, ये है आपका कोयड़ा। छाकल जो भार आता है उनको देवी भार या अभी अभी भी मारते हैं ये पीछे इसको जैसे मारते वापसी आते हैं, ना? वापसी आते हैं तो मतलब आस्था को प्रकट करने का तरीका है। ठीक है। आइए। और आगे आइए। हाँ हाँ, ये देखिए ये विचित्र बिल्कुल थोड़ा हट के। ये जनजातीय अंचल में ये अलग अलग प्रकार के घुघरे हैं। हाँ। ये श्रृंगेरी, देखिए आप, ये श्रृंगेरी है रोटी रखने की। इसके अंदर कई वस्तुएं, कागज वगैरह भी हम अवेर के रख देते थे, उसको ऊपर टांग देते ताकि इसको चूहा हुआ कुछ भी काटे चूहा वगैरह सेफ्टी के दृष्टिकोण से। इसमें बड़ा आइटम, अच्छा। बड़ा आइटम हाँ। ये इसको भी संगेरी बोलते हैं? ये भी श्रृंगेरी है। ये रोटी रखने की श्रृंगेरी है। तो इसको होंडी किसको बोलते हैं? होंडी इसको बोलते हैं? ये होंडी, ये अच्छा, ये होंडी, होंडी। ये होंडी होंडी होंडी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब अलग अलग टाइप के हैं हाँ, ना? ये आपके अनाज साफ करने का है ना। ये पायड़ा? हाँ, पायड़ा। सब्जियां वगैरह भी हाँ, रखते सब्जी वगैरह? वगैरह रखने का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और आगे चल के दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। उल्टा टेढ़ा टेढ़ा रख, टेढ़ा रख। ठीक है, इसे दिखाइए। ये देखिए, ये पालना है। छोटे बच्चे को इसी में रख के सुलाया जाता था और इसमें हवा नेचुरल रूप से आती रहती है और सभी जगह इसका उपयोग में लिया इसको जाता है। भुआ देती है? हाँ, इसको भुआ देती है। और ये 1.25 महीने के होने के बाद में महीने इनको के बाद और ये हवा, हाँ, हवा का पंखा है। बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए, जिसको धमना भी बोलते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे भी नॉर्मली भी हवा लेने के हवा लिए लेने के लिए। काम में है ना? हाँ अच्छा, और ये गन्ने वाला? हाँ, ये गन्ने वाला, ये मसाल रखने का है। अच्छा। इसमें मसाल रख के और दीपक जलाया जाता तो है। लेकिन सर ये तो दिवाली पे मेरिया भी मांग रहे हैं। मेरिया का ही प्रतीकात्मक है ये मसाल। हाँ हाँ। अच्छा, ये कलश है। ये कलश? हाँ, ये पवित्रता का प्रतीक है। शादी वगैरह में इसको रखा जाता है। ये भी छोटे कलश है। सर ये क्या बटुआ हो ऐसा? हाँ, नहीं। हैं? हाँ, और इसमें पैसों का, बच्चों को संग्रहण का भी है। हाँ। है ना, तो कलश के रूप में भी है। ठीक है। और यहाँ ये एक महत्वपूर्ण बात है ये जनजातीय अंचल में। आइए देखिए, ये दोनों ओढ़नियां हैं। हाँ, ये बच्ची जब कुंवारी होती है हाँ। तो ये इस प्रकार की ओढ़नी, स्पेशल जो प्रिंटिंग है झाबुआ, बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश के इलाकों में ये ओढ़नी ओढ़ी जाती है। और शादी के बाद वो अलग प्रकार के रंगीन कपड़े, ये देखिए शादी के बाद इसके कपड़े बदल जाते हैं। मतलब जब तक लड़की कमारी होगी वो ही ओढ़ेगी? ओढ़नी ओढ़ेगी। अब आजकल मॉडर्न जमाने में नई प्रिंटिंग के कपड़े आने लग गए हैं, लेकिन ये पुरातन हमारी संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृति का प्रतीक है ना। इसके आगे और देखने की कोशिश करना, ये स्पेशल आ गया। और आइए ये देखने की कोशिश करना। देखिए, ये बच्चों का धनुष है, कामठी। हाँ, यस, कामठी। ये बड़ों का धनुष है। हाँ। ये जनजाति संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि प्रत्येक आदिवासी भील परिवार में कहीं भी अगर वो जाता था तो अपने साथ धनुष इसलिए ले जाता था क्योंकि जानवरों की सुरक्षा के लिए या अन्य किसी प्रकार का आक्रमण हो जाता था। क्योंकि पहले कबीलाई आक्रमण हुआ करते थे, तो आपस में तीर कमान से लड़ाई। कबीले आक्रमण मतलब कबीले होते थे, कोई डामोर गोत्र का, कोई चरपोटा गोत्र का, जब जमीन का विवाद है, कोई पुश्तैनी विवाद है, तो तीर धनुष से आपस में लड़ाई हो जाती थी। आपस में आदिवासी? हाँ, हुआ करती थी। एक कबीले से दूसरे कबीले की लड़ाई हो जाती थी। और इसके आगे बड़ी धनुष भी अलग अलग, मतलब इसका तीर है। ये तीर है। ये तीर जब पेट में चला जाता था, आंतों को साथ में लेकर निकलता। देखिए आप, ये दिखाने की कोशिश करना। हाँ, ये जब अंदर पेट में जाता है, साथ में आंतों को लेके आता है, मतलब सीधा मार ही देता। आदमी मर ही जाता था। और ये जहरीला होता था। इसको जहर पिलाया जाता था। यस, हाँ, यस। बालड़ी बोलते, जिसको खरगोश वगैरह मारने के लिए ये मल्टीपल वो भी काम करता था। बालड़ी, कई प्रकार की बालड़ियां होती थी। ठीक है। और यहाँ पर देखने की कोशिश करना, ये देखो, हमने खेल से संबंधित सामग्री भी हमने यहाँ इकट्ठी। ये देखो सितोलिया, ये सितोलिया है। ये आपकी गाड़ी
ये गाड़ी 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 देखिए, ये गाड़ी, अच्छा गाड़ी, ये इससे बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ सकड़ी बोलते थे, सकड़ी इसको। हाँ हाँ, अलग अलग इलाकों में उसको अलग अलग प्रकार की आपके क्या बोलते थे इसको? गाड़ी 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 हाँ, बोलते ये लकड़ी की गाड़ी, हाँ है ना, अच्छा ये तो मेलों वगैरह में हाँ, सब जगह मिलती है। ये ओरिजिनल मेरिया देखिए, बांस का बना हुआ है, ओरिजिनल मेरी। ओरिजिनल मेरिया, अच्छा ये मेरिया। और ये बड़े बुजुर्ग ऐसे शलम पीते थे, हाँ हाँ हाँ, शलम है ये शलम। अच्छा सलाम। या। इसके अंदर अंगारे वगैरह भर के, पहले इसके अंदर अंदर कंकड़ पहले डालते हैं, फिर उसमें भांग भरी जाती तंबाकू, और ऊपर अंगारा रख के और फिर सब मस्ती से पीते थे। पीते थे। ये गिलो है शिकार करने का, ये ऐसे अच्छी तरीके से निशाना करके आंख की छेद में पंछियों का शिकार करते थे, या एक्चुअली पंछियों के शिकार के लिए पंछी गिलो के शिकार के लिए यूज करते थे यूज इसको, करते थे। है ना। ये देखिए, ये रमणा है, ये रमणा बच्चों को मतलब? खेलने का अच्छा अच्छा, रमणा, रमणा, रमणा खेलना मतलब, खेलने का। हाँ। और ये कप रखा ये कप, मिट्टी के कप भी, ये देखिए, ये देखिए, जब नहीं थी, जब चाइना नहीं आया था, चाइना या और वस्तुएं नहीं आई थी, तो मिट्टी के कप हुआ करते थे। अच्छा इसमें हाँ, चाय वगैरह चाय पीते थे। वगैरह पीते थे। हाँ, ये ट्रक है, देखिए आप, ये बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ट्रक है ना। ये और इसको क्या बोलते हैं? छोटा खरल है, ये छोटी खरल, खरल है, वागड़ी में कुछ अलग नाम हो सकता है, हाँ? खलिश कहते हैं इसको, हाँ, खल खल खल। ये और मरसा माट वाला पाणो इम क्या हमारे? पाणो, ये मरसन, ये आपका पत्थर वाटला अच्छा है ना, खाने का हाँ, हाँ। पाणो, पाणो पाणो ही कहते हैं। पाणो ही हाँ, बोलते हैं। हाँ, अच्छा, और ये अलग और रंगीन ये, टोपरे, ये हमने पेंटिंग के द्वारा, ये ढोमणी है, हाँ, लेकिन पेंटिंग के द्वारा इसको पेंटिंग के द्वारा पब्लिक को बताने का प्रयास किया है। और चलिए इसमें देखने की कोशिश करना आप। ये पूरे राजस्थान में आप जाएंगे, ये अडोनी है, इसके ऊपर कई राजस्थानी गाने बन चुके हैं। अच्छा। और यह वागड़ की संस्कृति और जनजातीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा अडोनी, जो सर पर रख करके महिलाएं कुओं से पानी लाती है और आपस में गीत चर्चा करती, कभी कभी गीत भी गाती है। अच्छा। अडोनी इडोनी अलग अलग शब्द है, तो लेकिन इसको रख के सर मतलब घड़ा वगैरह गिरता हाँ, भी और नहीं इधर कई उधर? सारे इसके ऊपर डांस भी होते हैं, घड़ा नहीं गिरता और बैलेंस बना रहता है। 2 3 4 5 यस ऊपर यस तो यस, गिरेगा नहीं इससे, है ये ना? अलग अलग देवताओं के प्रतीक हैं। हाँ। जब देवताओं के जाते हैं वापसी के, तो ये मूर्तियां बना कर रखते हैं। ये स्पेशल एमपी में वगैरह यूज करते हैं राजस्थान में कम, लेकिन फिर भी हम यहाँ इसका पूरा प्रयास किया है। बराबर। ये कछुए हैं, ये बेल का है, ये सारे अलग अलग वस्तुएं हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है।